PSY 632 लेसन 40 मैरिज एंड फैमिली काउंसलिंग। अगर हम फैमिली या कपल से डील कर रहे होते हैं तो हमें पूरी फैमिली पर फोकस करना पड़ता है, क्योंकि अगर सिर्फ एक शख्स पर फोकस करते हैं तो इससे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता, क्योंकि फैमिली के मसाइल एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। डेवलपमेंट्स इन साइकोएनालिसिस। साइकोएनालिटिक स्कूल ऑफ थॉट ने 1960 में फैमिली काउंसलिंग में रिसर्च शुरू की। सिस्टम थ्योरी। जनरल सिस्टम थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक सिर्फ एक इंडिविजुअल ही प्रॉब्लम का रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। प्रॉब्लम को समझने के लिए फैमिली के डायनामिक्स को समझना भी बहुत ज़रूरी है। शिज़ोफ्रेनिया एंड फैमिलीज़। लीड्स ने बताया कि किस तरह फैमिली डायनामिक्स शिज़ोफ्रेनिया से रिलेट करते हैं। एक फैमिली में अगर कोई शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है तो इसके पेरेंट्स के दरमियान कन्फ्लिक्ट्स पाए जाएंगे, कन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस, वालिदैन के दरमियान झगड़े, ये सब शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट की फैमिली में नज़र आएगा। फोकस ऑन मैरिज एंड रिलेशनशिप। कह रहा है कि ये चीज़ बाद में रियलाइज़ की गई कि कपल की इंडिविजुअली देखने के साथ साथ एक कपल की शक्ल में भी जो है इनकी मैरिड रिलेशन की शक्ल में भी देखें, इनको ट्रीट करें। ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन गाइडेंस मूवमेंट। इस मूवमेंट से लोगों की तवज्जो इस तरफ हो गई कि फैमिली और पेरेंट्स की बच्चों की गाइडेंस पर क्या असरात हैं। एम्फेसिस ऑन ग्रुप वर्क। कह रहा है कि मैसेजेस जो हैं आमतौर पर इसकी वजह से जो है मैसेज कन्वे की वजह से जो है वो जो चेंजेस आई हैं उसको हम पहले एक चीज़ बता दूं मैं आपको। एम्फेसिस ऑन ग्रुप वर्क कह रहा है कि ग्रुप थेरेपी के फ़्लो की वजह से भी तब्दीली भी फैमिली थेरेपी में ज़्यादा काम होने लग गया है। पोस्ट वार चेंजेस, यानी कि मैरिजेस जो हैं वो इनकी वजह से भी जो है चेंजेस आना शुरू हो गई हैं इसके अंदर के। वर्ल्ड वार टू के बाद यूनाइटेड स्टेट एक्सपीरियंस्ड अनसेटलिंग रीडजस्टमेंट फ्रॉम वार टू पीस दैट मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन 3 ट्रेंड्स। 50-60 couples divorced in their marriages. Half of workforce was comprised of women. Expansion of lifespan. Multicultural counseling. People realize the importance of culture and environment in the forming the life. Association, एजुकेशन एंड रिसर्च। ये देखा गया है कि कुछ केसेस में फैमिली थेरापी इंडिविजुअल थेरापी से ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी और इसकी वजह से लोग ज़्यादा जो हैं वो इम्प्रूव हुए हैं, ज़्यादा रिकवर हुए हैं। माँ और बाप की मौजूदगी में दोनों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से पेशेंट जल्दी जो है वो रिकवर करने लग गए। मैरिज फैमिली ऑर्गेनाइजेशन। बाद में ये काम को फ़रोग देने के लिए मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बनी। इसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है AAMFT, एसोसिएशन ऑफ मैरिज एंड फैमिली थेरापिस्ट। इंपॉर्टेंट MCQ के हवाले से। फैमिली लाइफ साइकिल। 9 जो है लाइफ साइकिल के स्टेजेस हैं बयान की गई। बेवकर एंड बेवकर्स 9 स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। कौन कौन सी 9 है? अनअटैच्ड एडल्ट, न्यूली मैरिड, चाइल्ड बियरिंग, प्री स्कूल चाइल्ड, स्कूल एज चाइल्ड, टीन एज चाइल्ड, लॉन्चिंग सेंटर, मिडिल एज चाइल्ड और रिटायरमेंट। मैरिज काउंसलिंग। मैरिज काउंसलिंग के अंदर कह रहा है कि डिफरेंट जो है मैरिटल थेरापी अप्रोचेस बयान की गई हैं। साइकोएनालिटिक, सोशल लर्निंग, इन सबको 1 बाय 1 देखते हैं। साइकोएनालिटिक थ्योरी। साइकोएनालिटिक थ्योरी के जो कंसेप्ट्स हमने इंडिविजुअल थेरापी में पढ़े हैं इसमें भी वही सेम कंसेप्ट्स हैं, कोई नए कंसेप्ट नहीं है। तो आप अगर एक दफ़ा उसको रिव्यू कर लेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी। यहाँ पर ये जितनी भी चीज़ें बयान की गई हैं। इसी तरह सोशल लर्निंग थ्योरी के अंदर भी सेम चीज़ वही। बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी, बिहेवियर मैरिज काउंसलिंग और बिहेवियर लर्निंग थ्योरी वे भी तकरीबन सेम चीज़ है। पिछले लेसन आपको अगर अच्छी तरह समझ आ गए हैं तो ये चीज़ वही सेम चीज़ है, यहाँ पे सेम चीज़ रिपीट कर दें, कॉपी पेस्ट कर दें। बोवेन फैमिली सिस्टम मैरिटल थ्योरी, ये यहाँ पे नया है। इसमें बताया कि किस तरह इस चीज़ को समझा जाए कि फैमिली और रिलेशन काम करते हैं।
लोगों के इमोशंस और बिहेवियर्स एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं। इससे लोग बेहतर अंदाज से अपनी खुद की फीलिंग्स और इमोशंस को समझ सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि इनकी स्पेसिफिक फीलिंग और इमोशंस का दूसरी फैमिली मेम्बर्स पर क्या असर होता है। इस चीज़ के ज़रिए में से अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात हम बना सकते हैं। स्ट्रक्चरल स्ट्रेटेजिक थ्योरी। This approach talked about finding the solution to the specific issue within the family. Prescribing like techniques कह रहे हैं कि थेरापिस्ट बिहेवियर में चेंजेस के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स प्रिस्क्राइबिंग की तरह की टेक्निक्स हैं, प्रिस्क्राइबिंग टास्क का इस्तेमाल करते हैं। इसमें फोकस प्रॉब्लम के कॉज पर ज़्यादा डीप नहीं किया जाता बल्कि इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। RET रैशनल इमोटिव थेरापी, इसके अंदर भी सेम थ्योरी में जो कंसेप्ट हमने इंडिविजुअल थेरापी में पढ़े थे उसके अंदर भी वही कंसेप्ट हैं, वही चीज़ रिपीट हो रही है। अगर आपने अच्छी तरह नहीं पढ़ा तो आप दोबारा लेक्चर को रिपीट कर लें, उस टॉपिक को इंशाअल्लाह समझ आ जाएगी। यहाँ पर सेम कॉपी पेस्ट कर दें।